आपकी जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये हमने क्लास एक बनाई हुई है, उसके कुछ प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स बनाए हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि हम क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्लास में सिर्फ तमाम मेथड्स और जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको सिर्फ हम डिक्लेयर करें और उनकी सारी बॉडी जो है डेफिनेशन है वो बाहर ले जाएं। तो ये देखें, ये सेट डाटा मेथड था, ठीक है, ये गेट डाटा मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये एक और कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये क्लास के स्कोप के अंदर है। ये अब ज़रा इसको फॉलो कीजिएगा। मैंने ये इसकी जो मेथड की सिर्फ मेथड का नाम, सॉरी कंस्ट्रक्टर का नाम और वो जो पैरामीटर्स ले रहा है इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और बाकी सारा कंस्ट्रक्टर मैंने उठाया, इसको कट किया और कंस्ट्रक्टर मैंने आपके क्लास के स्कोप के बाहर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब क्लास के स्कोप के बाहर आप इसको पेस्ट करेंगे उस वक्त सिर्फ आपने क्लास का नाम लिखना है और उसके बाद एक रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है वो आपने लगाना होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये आपके कॉलन आते हैं 2 टाइम्स, इस तरह से ऑपरेटर ये बन जाता है। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने क्लास में इसको क्या किया है, क्लास में हमने कर दिया इसको डिक्लेयर, ठीक है। और क्लास से बाहर क्या है, इसकी डेफिनेशन है और मेन मेथड में हमने इसको कॉल किया हुआ है ड्यूरिंग, यू कैन से के ड्यूरिंग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब ये दूसरा कंस्ट्रक्टर, उसको भी मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन उसकी दे दी, इसको कट किया और इसको भी मैं क्लास से बाहर ले आया। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ मुझे क्लास का नाम लिखना है और रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। और ये दोनों कंस्ट्रक्टर की जो डिक्लेरेशन है ये क्लास के अंदर रह गई सिर्फ, ठीक है। चलें, इतना इतना हमने किया है। अभी हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। 2 कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर इनकी डिक्लेरेशन है और क्लास के बाहर ये देखिए क्लास का स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे क्लास स्कोप एंडेड। उसके बाद मैंने डिफाइन की क्लासेस कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर क्लास के स्कोप के बाहर डिफाइन किए गए हैं, बॉडी उनकी बाहर है, ठीक है। मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। बेटा माइक आपका चल रहा है किसी का? जी जी बेटा, ये देखें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास MCS2 इज़ आई एम इनसाइड ऐड फंक्शन एडिशन ऑफ, सारा कुछ सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको सिस्टमेटिकली मैं आपको शो करवा देता हूँ। हम मज़ीद जो मेथड्स थे वो भी हम इसी तरह से क्लास के अंदर उनको डिक्लेयर कर देते हैं और क्लास से बाहर उनकी बॉडी ले आते हैं। ये देखें, गेट डाटा था, इसकी भी डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये देख लें, यहाँ पे डिक्लेरेशन में सिर्फ मेथड का या कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा, उसके पैरामीटर्स जो वो लेता है वो आएंगे अगर लेता है, और एंड पे सेमीकोलन आएगा। और क्लास की जो बॉडी, सॉरी मेथड की या कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है, डेफिनेशन कहते हैं इसे, वो क्लास के बाहर आएगी, ठीक है। लेकिन उसके नाम से पहले MCS2 क्लास का नाम और रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, ठीक है। गेट डाटा भी बाहर आ गया। ये सेट डाटा को भी बाहर निकालता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, बल्कि इसके पैरामीटर्स भी कॉपी करने हैं। मैंने मेथड का नाम विद पैरामीटर्स लिस्ट कॉपी की, एंड पे सेमीकोलन लगाए। ये देख लें करना क्या है, एंड पे सेमीकोलन भी लगाने हैं। फिर मेथड को यहाँ से मैंने कट किया। इसके बाद हम कोई एक आध नया भी बना लेंगे,
सेट डाटा भी बाहर चला गया। ठीक है, बाकी क्लास में क्या रह गया, ये देखिए अब क्लास बची क्या है। अब क्लास में क्या बचा है, क्लास में सिर्फ डाटा मेंबर्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें, ये हमारी क्लास यहाँ से, बेटा माइक अपना काइंडली ऑफ कर लें। ये क्लास है, ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स आ गए, ये पब्लिक डाटा मेंबर्स आ गए, और एक प्रोडक्ट मेथड रह गया, इसको भी बाहर निकाल देते हैं ताकि किसी किस्म की वो कोई क्लास के अंदर कोई मेथड कोई और एक्स्ट्रा चीज़ रहे ही ना। और इसके बाद सेमीकोलन लगाया, और ये इस मेथड को भी मैंने यहाँ से कट किया और क्लास के स्कोप से बाहर ले आया। शुरू पे मैंने क्या लगाना है, क्लास का नेम और रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अच्छा, अब इस क्लास को देखें, क्लास में ये दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं डाटा मेंबर्स, दो पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, उसके अलावा सिर्फ डेक्लेरेशन है। सेट डाटा मेथड था वो डिक्लेयर किया, गेट डाटा मेथड था उसको डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर था उसको डिक्लेयर किया, एक और कंस्ट्रक्टर था पैरामीटराइज्ड उसको डिक्लेयर किया, एक और प्रोडक्ट का मेथड था उसको डिक्लेयर किया। लेकिन तमाम कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स की जो डेफिनेशन है, जिसे हम बॉडी ऑफ मेथड फंक्शन या बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो बाहर है। अब इनको देखिए मैं ज़रा सिस्टमेटिकली, इनसे पहले ना बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि हमें इनको ट्रैक करना आसान रहे। अच्छा, उसके बाद ये आ गया, इसको मैं प्रिंट कर यहाँ पे कर देता हूँ इनसाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं ये चूँकि जब 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 ये ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो उस वक़्त ये लाइन सबसे पहले प्रिंट हो जाती है, ये सी आउट वाली। ठीक है, बैकस्लैश n दरमियान में मैं लिख देता हूँ इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। फिर ये गेट डाटा मेथड है, इसके पहले लिखा हुआ है द वैल्यूज ऑफ प्राइवेट डाटा मेंबर्स आर गिवन, और इसमें थोड़ा सा चलो मैं साथ ये भी लिख देता हूँ इनसाइड गेट डाटा फंक्शन सेट डाटा की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सेटिंग कर रहा है, इस पर अगर प्रिंट करवाना तो कर लें। सी आउट सिर्फ ट्रैक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे चल रहा है। बैकस्लैश n इनसाइड सेट डाटा फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ये है प्रोडक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, इससे भी पहले हम ये लगा रहे हैं बैकस्लैश n इनसाइड प्रोडक्ट फंक्शन बैकस्लैश n। चलें, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने क्लास में से सारे फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर्स बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसको एक दफ़ा चलाता हूँ, फिर मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट वगैरह बना दूंगा ताकि हमें प्रैक्टिस मज़ीद मिल जाए। अच्छा, इसमें क्या आ गया जी? हाँ, ये देखें, सिर्फ प्राइवेट जो मेथड है ना वो हम बाहर नहीं लेके जा सकते, ये पहले गौर ही नहीं किया। और इससे पहले, अच्छा हाँ नहीं, इससे पहले हमने स्कोप नहीं लगाया, उसका क्लास का नाम नहीं लिखा और रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाया। लेट मी चेक ये क्या करता है अब जी। वॉइड प्रोडक्ट, ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड क्वालिफाइड आईडी बिफोर वॉइड। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कैंडिडेट इज वॉइड प्रोडक्ट इंट इंट। अच्छा जी, इनसाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर
इनसाइड प्रोडक्ट फंक्शन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास MCS2 ये आ गई, प्रोडक्ट आ गया, और इनसाइड ऐड फंक्शन एडिशन ऑफ दीज टू वेरिएबल्स इज़, तो सारी देखें वो फंक्शनैलिटी हमारी सही परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब मैं इस तरह से करता हूँ कि अपनी मेन मेथड में मैं ये ऑब्जेक्ट्स दोबारा से बनाता हूँ ताकि हम इसको अपने सारी आउटपुट को ट्रैक कर सके। तो मैंने ये प्रीवियस सारा जो वर्क था उसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा देख लें कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं। एक है सेट डाटा मेथड, गेट डाटा मेथड फंक्शन, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, एक प्रोडक्ट फंक्शन है। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज के साथ हमने चलना है, और एंड पे एक ऐड मेथड हमने बनाया था, ऐड फंक्शन, उसको मैं यहाँ पे कहीं निकाल देता हूँ। उसको पहले निकाल लेते हैं। जो हमने लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया भी था यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी क्लास का नाम क्या है, MCS2। इसका हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बनाया हुआ है, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ OBJ, सिंपल उसका नाम OBJ1 मैंने रख दिया, चूँकि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और उसमें हम क्लास के मेंबर्स को असाइन नहीं करवा रहे, वैल्यूज़ इनिशियलाइज नहीं करवा रहे उसमें, तो हम यहाँ पे मैनुअली करवानी पड़ेंगी। OBJ1 डॉट VAR को वैल्यू असाइन करवा दी 12, OBJ1 डॉट VAR2 को वैल्यू असाइन करवा दी 21। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट मेथड फंक्शन बनाया हुआ था, और प्रोडक्ट फंक्शन में क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ ये V को और W को। ठीक है, अब हम OBJ1 डॉट प्रोडक्ट को कॉल करते हैं। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हमने दो वैल्यूज़ पास करनी है। दो वैल्यूज़ में कौन कौन सी पास कर देता हूँ, OBJ1 डॉट VAR, OBJ1 डॉट VAR2। ठीक है, तो इसको अब आप ट्रैक कर लें। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। बेटा फॉलो कर रहे हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, और इससे पहले मैं बैकस्लैश n और एंड पे भी बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि हम इसके आउटपुट को ट्रैक कर सकें। अच्छा, अब हमने प्राइवेट डाटा मेंबर को भी देखना है। ठीक है, प्राइवेट डाटा मेंबर के लिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ MCS2 OBJ, उसका नाम P रख देता हूँ, OBJ प्राइवेट, OBJ P डॉट, अब हमने एक सेट डाटा मेथड बनाया था, सेट डाटा दो पैरामीटर ले रहा था। ठीक है, पहली वैल्यू में दे देता हूँ 5, दूसरी दे देता हूँ 15, जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे रहा था। उसके बाद OBJ P डॉट गेट डाटा। ठीक है, गेट डाटा को कॉल कर लिया। गेट डाटा में कुछ प्रिंटिंग हो रही है कि नहीं, लेट मी चेक प्लीज़। सेट डाटा आ गया, गेट डाटा में सिर्फ प्रिंटिंग ही करवा रहा है। ठीक है, सेट डाटा हो गया, गेट डाटा हो गया। अगर आपने इस पे प्रोडक्ट फंक्शन भी कॉल करना है तो कर लें। प्रोडक्ट में आप फिर अगेन वो ऑब्जेक्ट जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं उनको पास करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सेट नहीं किए वो अपने पब्लिक मेंबर सेट नहीं किए, तो इसको हम कोई आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ के साथ कॉल कर लेते हैं, 4 एंड 9। चलें, अच्छा ये हो गया। इतने की पहले आउटपुट चेक कर लें ताकि कोई अगर एरर आए तो उसको हम रिमूव कर लें। अच्छा, ये आ गया एरर ऐड फंक्शन, और इसकी ऐड फंक्शन की नॉट डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट वाज नॉट डिक्लेयर। अच्छा, OBJ डॉट, हाँ ठीक है, इसमें वैल्यूज़ जो ऐड फंक्शन में हमने वैल्यूज़ पास की हैं वो कह रहा है OBJ तो डिक्लेयर ही नहीं किया गया।
तो हम यूं करते हैं कि कॉलिंग को एंड पे ले जाते हैं और इसमें कोई और वैल्यूज पास कर देते हैं। इसमें हम obj1 तो डिक्लेयर किया हुआ है ना, obj1 पास कर देते हैं। चलें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनसाइड प्रोडक्ट फंक्शन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास MCS2 इज 252। ठीक है, तो और उसके बाद इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये 252 कैसे आया इसको देखना है। हमने 12 दिया और 21, 12 और 21, तो ये 252 बन गया इसकी मल्टीप्लिकेशन। ये देखें 12 और 21, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 252 ही बनती होगी तकरीबन। उसके बाद इनसाइड सेट डाटा फंक्शन, इनसाइड गेट डाटा। सेट डाटा में चूंकि कोई प्रिंटिंग करवाई नहीं थी, तो गेट डाटा में क्या हो रहा था, वैल्यूज ऑफ प्राइवेट डाटा मेंबर्स आर गिवन, प्राइवेट डाटा वेरिएबल 1 5, प्राइवेट डाटा वेरिएबल 2 15। इनसाइड प्रोडक्ट फंक्शन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, यहाँ पर हमने खुद से वैल्यूज दी थी। 36 रिजल्ट आया, खुद से वैल्यूज मैंने क्या क्या दी थी, 4 और 9, ये देखें। ठीक है, और उसके बाद मैंने ऐड का फंक्शन कॉल किया था और उसमें मैंने क्या क्या असाइन किया था, 12 और 21, obj1.var और obj1.var2। तो उनकी वैल्यूज क्या क्या थी, 12 और 21, ये देखें ये टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा प्रोग्राम की रिजल्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था उसको अंडरस्टैंड करना है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, obj पैरम। ठीक है जी, अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कितनी वैल्यूज ले रहा था, कितने पैरामीटर्स थे उसमें, उसमें थे 4 पैरामीटर्स, wxyz। ठीक है, तो अब मुझे 4 वैल्यूज यहाँ पे पास करनी है। क्या क्या कर देता हूँ, 9 8 5 4, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज आप पास कर दें। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड हमने करना है। ठीक है, एक तो हम कॉल कर लेते हैं प्रोडक्ट का फंक्शन, obj पैरम डॉट प्रोडक्ट, और उसमें मैं पास कर देता हूँ obj पैरम डॉट var, obj पैरम डॉट var2। ठीक है जी, ट्रैक करने के लिए सिर्फ ये देख लें कि पहली वैल्यू किसको जा रही है। पहली वैल्यू जो है ये देखें w, ये जा रही है वेरिएबल को, पब्लिक वेरिएबल को। दूसरी वैल्यू दूसरे पब्लिक वेरिएबल को, तीसरी वैल्यू प्राइवेट वेरिएबल को, चौथी वैल्यू प्राइवेट वेरिएबल को। तो मैंने यहाँ पर जो कॉलिंग की है प्रोडक्ट फंक्शन, वो पब्लिक वेरिएबल्स पे की है। ठीक है, तो इसको आप जहन में रखिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे गेट डाटा को कॉल कर लेता हूँ, obj पैरम डॉट गेट डाटा। ठीक है, तो गेट डाटा में तो हमें कोई पैरामीटर्स, कोई वैल्यूज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब इसको कॉल कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सी आउट करवा देता हूँ और उसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इससे पहले बैकस्लैश n लगा देता हूँ और इसके एंड पे भी बैकस्लैश n लगा देता हूँ। अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन। तो ये आप एंड में देखें, इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इनसाइड प्रोडक्ट फंक्शन, और प्रोडक्ट मैंने कॉल की थी जो मेंबर्स थे पब्लिक। पहले मैंने 9 वैल्यू दी थी, फिर मैंने 8 दी थी जो पब्लिक मेंबर्स को असाइन हुई, 9 इंटू 8 72। और उसके बाद मैंने गेट डाटा फंक्शन कॉल किया। गेट डाटा 9 7 के बाद 9 8 के बाद मैंने वैल्यूज़ पास की थी 5 और 4, और 5 और 4 किसको असाइन हो गई, ये देखें वेरिएबल 1 को 5 असाइन हो गई जो प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, प्राइवेट डाटा वेरिएबल 1 आ गया 5,
एंड प्राइवेट डाटा वेरिएबल 2 आ गया 4। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर हम चाहें और कंस्ट्रक्टर बनाना तो हम और भी बना सकते हैं। देखिए हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। डेफिनेटली क्लास में मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को मैं क्लास में डिक्लेयर कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, MCS2। पैरामीटर्स कितने लेगा ये, पैरामीटर्स ये लेगा, मैं कहता हूँ 2 पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, इंट पब्लिक, पब्लिक नाम इसका हम रख नहीं सकते चूँकि ये कीवर्ड है। पब, इंट पब और इंट प्राई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि पब्लिक की सिर्फ एक वैल्यू देंगे और प्राइवेट के लिए भी सिर्फ एक वैल्यू देंगे, वो दोनों को असाइन हो जाएगी। इसकी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन करते हैं। अब देखें डेफिनेशन कैसे करनी है, डिक्लेयर इसको डिफाइन कैसे करना है। पहले आना है क्लास का नाम, फिर रेजोल्यूशन ऑपरेटर आना है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम आना है MCS2। उसके बाद फिर बताना है कि पैरामीटर्स कितने हैं। पैरामीटर्स हैं 2, इंट पब्लिक पब और इंट प्राई। ठीक है जी, और उसके बाद ये पेयर ऑफ करली ब्रेसेस आनी है। इसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट, और इसमें मैं लिख देता हूँ इनसाइड, स्टार्ट पे बैकस्लैशन लगा दिया, इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 वैल्यूज। ठीक है, और एंड पे मैं बैकस्लैशन लगा देता हूँ। अब जो वैल्यूज ये रिसीव करेगा पब और प्राई में, तो मैं VAR और VAR2 को असाइन कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है, और प्राइवेट मेंबर्स के नाम क्या हैं, गालिबन P1 P2 जी, और मैं P1 इक्वल P2 इसको असाइन करवा देता हूँ प्राइवेट PRI। ठीक है, अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्लास मेरी का नाम है MCS2 और ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ OBJ param2 P2। ठीक है, अब मुझे 2 वैल्यूज पास करनी है। एक पब्लिक के लिए, पब्लिक में मैं कर देता हूँ 15 और प्राइवेट में कर देता हूँ 25। ठीक है, अच्छा गेट डाटा में थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी, वो एक ना बिल्कुल साथ प्रिंट कर रहा था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर P1 के बाद मैं स्पेस एक दे देता हूँ। P1 की वैल्यू प्रिंट करता है और स्पेस नहीं आती उसमें। चलो अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 और 25 मैंने वैल्यूज दे दी। 15 पब में चली जाएगी और पब्लिक वेरिएबल्स में 15 दोनों में 15 साइन हो जाएगा, और 25 प्राई में चली जाएगी PRI में, और प्राइवेट वेरिएबल्स को P1 P2 को 25 असाइन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, OBJ P2, देखें ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ कर रहा हूँ, OBJ P2 डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और उसमें मैंने जो 2 असाइन करने हैं वैल्यूज़, वो क्या क्या करूँगा, OBJ P2 डॉट VAR, OBJ P2 डॉट VAR2। अब मुझे पता है VAR और VAR2 दोनों की वैल्यू तो है ही सेम 15, लेकिन बहरहाल मैंने असाइन कर दी है। और OBJ P2 डॉट गेट डाटा क्या कर रहा है, गेट डाटा प्राइवेट डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को लेके आ रहा है। तो अब हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट शो होता है। हमें बॉटम पे देखना है, इनसाइड किधर था ये, 1 मिनट मुझे ट्रैक करने दें इसको। मैंने प्रिंट कुछ भी नहीं करवाया, इससे पहले कुछ प्रिंट करवा लूँ ताकि मुझे, अच्छा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में तो ऊपर मैंने करवाया था, बहरहाल यहाँ पे भी करवा लेता हूँ, देखते हैं फिर इसकी आउटपुट। सी आउट बैकस्लैशन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद 2
वैल्यूज़ या 2 पैरामीटर्स। जी जी प्राइवेट डाटा 25 वैल्यूज़ ऑफ प्राइवेट डाटा मेंबर्स आर इनसाइड गेट डाटा, और ये इनसाइड प्रोडक्ट फंक्शन इनसाइड पैरामीटर। ये है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पैरामीटराइज्ड, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद 2 वैल्यूज़, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में प्रिंट करवाया था इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 वैल्यूज़, और इनसाइड प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, और प्रोडक्ट फंक्शन को हमने कॉल किया था पब्लिक मेंबर्स के साथ, और उसकी वैल्यू क्या थी 15 और 15, 15 इंटू 15 225 आ गया रिजल्ट। उसके बाद इनसाइड गेट डाटा फंक्शन, और उसमें मैं प्राइवेट मेंबर्स को प्रिंट करवा रहा था। प्राइवेट मेंबर्स में दोनों में इक्वली वैल्यूज़ असाइन हुई थी 25 25। तो ये बेटा कुछ कॉन्सेप्ट है, हम किस तरह से अपनी क्लास में तमाम जो हमारे फंक्शंस हैं और जो तमाम कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। ये क्लास हमारी कितनी कॉम्पैक्ट हो गई, ये देखें, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसमें सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ स्टार्टिंग ऑफ क्लास। ठीक है सर, ये इस तरह फिर अगर कोई एरर वगैरह आए तो पता चल जाता है जल्दी। हाँ, एरर को फाइंड आउट करना, ट्रैक करना और कोड को ट्रैक करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान। जैसे दोबारा देखें, ये प्राइवेट मेंबर्स आ गए, ये पब्लिक मेंबर्स आ गए, और ये मेरे सारी डिक्लेरेशन आ गई किसकी, मेथड्स की और कंस्ट्रक्टर्स की। ठीक है, जिसका नाम क्लास के नाम वाला सेम होगा, MCS2 होगा, वो कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, जिसका नाम डिफरेंट होगा वो मैथ फंक्शन होगा। सेट डाटा फंक्शन है, मुझे पता चल रहा है। गेट डाटा फंक्शन है, चूंकि इसका नाम क्लास वाला नहीं है। MCS2 ये कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फिर ये 4 पैरामीटर ले रहा है, तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट है, इट मीन्स इट इज़ फंक्शन। चूंकि इसका नाम क्लास वाला तो नहीं है ना, फंक्शन है, प्रोडक्ट नाम है इसका। फिर ये MCS2, अब ये मुझे समझ आ रही है, MCS2 चूंकि क्लास वाला नाम है तो ये डेफिनेटली क्या है, कंस्ट्रक्टर है, लेकिन है कंस्ट्रक्टर कौन सा है, पैरामीटराइज्ड। ठीक है जी, तो इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो ये कंस्ट्रक्टर्स तो उम्मीद है अब आपको क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स और उनकी जो ऑब्जेक्ट बनाना है, फंक्शंस को, डाटा मेंबर्स को कॉल करना है, वो सारा आपको उम्मीद है कि उस पर क्लैरिटी हो गई होगी। बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। टाइम रह गया 1 मिनट बेटा। वीडियो में मैंने ना आपको फ्रैंकली बताया है कि कल हुआ यूं कि मैं बहरहाल इसको रिकॉर्डिंग को फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।